तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, समझते हैं। आपने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सुना होगा आपने। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच, बोलने वाला जो भी डायरेक्ट बोलता है, जो उसके शब्द होते हैं उसे हुबहू वैसे ही रख दो। स्पीकर के जो शब्द होते हैं उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं अगर हम, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, है ना। तो जैसे मान लो वाला वाक्य है बेटा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे क्या कहा, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। तो मैंने जो भी कहा, ये मेरे शब्द अगर लिख दिए जाए तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, है कि नहीं। इसी बात को अगर हम कोई दूसरा बंदा या कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों में बोले तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, समझते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम में आता है, आपकी 10th में आएगा, 12th में आएगा, आता है। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। कुछ टर्म्स है, कुछ रूल्स होते हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करना है आपको समझना है जो पार्ट होता है वाला, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, या किसी ने किसी से कहा, तुमने मुझसे कहा, है कि नहीं। ये सारा पार्ट कहलाता है, आपको ध्यान देना है, इसे कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग स्पीच। आप बोलोगे क्यों लिखा रहा हूँ, ये मतलब रूल लिखेंगे ना आप लोग, जानना आवश्यक होता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सारी चीज़ जाननी होती है। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, कामा आ गया यहाँ पे, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बात मैंने कही या स्पीकर ने जो बात कही, जो बात कही जाती है, जैसे मैंने उससे कहा, क्या कहा, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, ये मेरे शब्द हो गए, मेरे हुबहू शब्द। तो इस वाले पार्ट क्या बोलते हैं, जो शब्द होते हैं वक्ता के कहे वाले, इसे बोलते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, बोल दिया करो, जब पूछता हूँ तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हो बेटा इसे, यस, इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं बेटा। समझना क्या आपको, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो बात कही जाती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। समझना क्या इतना। इसके बाद हम देखते हैं कि सेड टू जो होता है बेटा, ये सेड टू क्या होता है। इसे सेड क्या, सेड वर्ब एक, कोई भी एक्शन वर्ब होता है। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भाषा में इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ये मेन पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है आपको बोलना है। इसे बेटा क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, जब इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग। बेसिक लोग टर्म समझ रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि नहीं। इसके बाद में लोग समझे, जो आई होता है बेटा, आई क्या होता है, बोलने वाला, काम करने वाला, इसे कहते हैं क्या, सब्जेक्ट कहते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया। जो इसके बाद आता है इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टिंग वर्ब बाद आता है इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं बेटा, इसे ऑब्जेक्ट। ठीक, सब में चेंज होगा, बताऊंगा इसलिए। इसके बाद में ये क्या है, कोई किसी से कुछ कहता है तो कामा आता है, और कामा के बाद में इसे क्या बोलते हैं पता है, कुछ मार्क है। ये मार्क कहलाता है इन्वर्टेड कॉमा। तो गाइस अब देखो, ये है डायरेक्ट स्पीच, है ना। इसका हमें बनाना होता है इनडायरेक्ट स्पीच। बना दे रहा हूँ, आई सेड टू को फोल्ड कर दिया, आपको समझ नहीं आया कैसे हुआ, इसके कुछ रूल्स होते हैं, बताऊंगा आपको मैं। हिम कर दिया मैंने, ये दैट कर दिया मैंने, इसका ही कर दिया, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, मैंने यहाँ पे बास कर दिया, ईटिंग कर दिया। और ये इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा का जो चिन्ह है, निशान है, उसे डाल दिया। आपको समझ कुछ नहीं आया होगा। आप केवल एक बात देखो कि जब मैंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाया तो कौन कौन से बदलाव हुए और क्यों हुए, वो हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला बदलाव, मान लें आप इधर सेड टू है, इधर मैंने टोल्ड कर दिया, ऐसा क्यों होता है, ये पहला बदलाव बेटा हुआ जाके। दूसरा, आप क्या चिन्ह देख रहे हो, यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने दैट देखा, ये दूसरा बदलाव क्यों हुआ। तीसरा देखो आप, यहाँ पे यू दिया गया और यहाँ पे मैंने ही कर दिया, ये ही क्यों किया, ये समझना है आपको। चौथा बदलाव, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ मैंने बास कर दिया, चौथा बदलाव। ये बदलाव होते हैं, ये बदलाव कैसे होते हैं हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक, कर दे वो। तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं रूल्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, उसके कुछ खास रूल्स होते हैं। तुम्हारा पहला रूल होता है, सबसे पहले क्या समझना है आपको, पहला रूल है
क्या बेटा आपको देखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद है क्या होती है, सेट टू, रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, तो कर्ता के बाद में आता है रिपोर्टिंग कहलाता है यार। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे ये रिपोर्टिंग होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है बताता हूं, जो कर्ता के कहे हुए शब्द होते हैं, जो स्पीकर होता है जो बात बोलता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न बदलाव होंगे। निम्न बदलाव क्या होता है आपको मैं सबसे पहले समझा दूं। आपका रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, अगर ये पास्ट में हो इसका मतलब पास्ट में ही है। सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, आई सेड टू हिम, ये कौन सा टेंस है आपका, ये पास्ट इंडिविड है ना। कभी कभी मान लो यहाँ पे ऐसा होता है, आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ तो प्रेजेंट हो गई, या मैं बोलूँ आई सेल से टू हिम, मैं उससे कहूँगा तो ये फ्यूचर हो गया। अभी यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, अगर ये पास्ट में हो, अगर है मतलब यहाँ पे है ही, तो क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा वाला वाक्य वाला, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें बदलाव होते हैं। बदलाव कैसे होते हैं वो लिख लो आप लोग, मतलब समझ लो आप लोग, उसका बदलाव लिस्ट यहाँ तक आ रही हो बेटा, उसमें आ रहा होगा समझता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, उसका रूल होता है बहुत सिंपल, क्या करना आपको, जब भी हम रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ समय पीछे चले जाते हैं, पीछे पास्ट में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट वाले बड़ा याद करना बड़ा आसान है। अच्छा हमारे टेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मान लो हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो जितने प्रेजेंट टेंस होते हैं सारे पास्ट में चले जाते हैं, पैरेलल अपने समानांतर पास्ट में चले जाते हैं। तो जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा बेटा। इसी तरह से दूसरा टेंस हमारा होता है पास्ट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कहाँ जाएगा वो, सीधा समांतर जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह तीसरा टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट, ये कहाँ पे जाएगा, सीधा पास्ट परफेक्ट चला जाएगा। हमारा चौथा टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो सीधा समांतर कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसे समझने में आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, प्रेजेंट वाले सारे समानांतर पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। इसमें 3, 2, 1 स्टार्ट। तो गाइस आपने सीखा प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस हो, कोई वाक्य हो तो पैरेलल पास्ट में चला जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट चला जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। अभी आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको, तो वो तो याद हो जाएगा आप आसानी से। प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में तो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है बेटा, दिक्कत होती है जैसे आपका टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आता है आपका, उसे कहाँ डालोगे बताओ आप, ये आपको याद करना है। इसे बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, लेकिन इसे आपको अलग से थोड़ा याद करना है बेटा। इसके बाद दूसरा वाला टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसे बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वाला सारा याद हो गया आपको, पास्ट वाला भी 2 टेंस याद हो गए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आपको याद रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, विशेष याद रखना लगातार आपको कि चेंज नहीं होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नो चेंज। नो चेंज इसका मतलब क्या हुआ,
ये टेंस उसी टेंस में ही रहेगा, इसका कोई बदलाव नहीं होगा ना। शॉर्ट में दिया मैंने एनसी, आप लोग समझ जाओ बेटा, नो चेंज होता है। इसी तरह से आपका चौथा 8वां टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नो चेंज होता है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसमें बदलाव नहीं होगा, वो उसी टेंस में ही रहेगा। ठीक है, आपके पास्ट वाले सारे टेंस हो गए, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, हम आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको पता होगा जितनी भी सैकड़ें होती है सबके साथ सेल है बिल आता है। सेल हो गया, बिल हो गया, सेल भी, बिल भी, सेल है, बिल है, या सेल है बिन, बिल है बिन, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, जब आपका बिल होता है, बिल को कर देते हैं वुड। इसी तरह से जो सेल होता है आपका, इसे करते हैं कई बार शुड करते हैं और यहाँ पे वुड भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे सेल हो गया तो शुड कर दो या वुड कर दो, बिल है तो वुड कर दो आप। ठीक है, इसी तरह से सेल भी होगा तो क्या करोगे आप, वुड भी, या बिल भी होगा तो वुड भी। सेल है बिन, बिल है बिन क्या हो जाएगा, वुड है बिन होगा, और सेल है बिल है वुड हो जाएगा। इस तरह से आपका सेल का बिल का, सेल का और बिल का आपको वुड करना है। ठीक है, ठीक, सारे टेंस होगा। कोई दिक्कत है बेटा आपको, कोई दिक्कत होगी इसमें चेंज करने में। रूल था हमारा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट वाले चेंज जितने भी टेंस होते हैं सारे पास्ट में ले जाते हैं पैरेलल। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है, कहाँ जाता है, पास्ट प्रेजेंट में जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, मतलब नो चेंज है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी नो चेंज है। इसके बाद में आता है फ्यूचर। फ्यूचर में दो सक्रिय आती है हमेशा, बिल सेल या बिल भी सेल भी, बिल हैव सेल है जो भी है, बिल हैव बिल सेल है बिन। तो बिल का वुड करते हैं और सेल का शुड या फिर वुड, डिपेंड होता है रूल पे। ठीक है, तो समझ गए आप। ठीक, इसके बाद में शुरू होता है हमारी मॉडल वर्ब। मॉडल में क्या होता है, जैसे कैन होता है, उसमें कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। इस तरह से कैन को बेटा पास्ट में भेजते हैं, क्या हो जाता है, ये कुड हो जाता है। इसी तरह से मे का पास्ट हो जाता है माइट। बेटा आपको बोलना नहीं है, जब पूछूं तब बोलना है आपको, है ना। इसी तरह से शुड हो गया, जैसे शुड का नोशन चेंज नहीं होता। इसी तरह से मस्ट है, मस्ट का भी नो चेंज होता है। ऐसे मान लो कुड हो गया, जैसे कुड भी नो चेंज होता है। समझ में आएगा आपको, बस ये था। अच्छा, कैसे आपने देखा चेंज कैसे करते हैं, हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसे बदलता है, तो सुनना आ गया आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ टर्म्स होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। जैसे उसमें होता है सैड, अगर सैड है तो क्या करेंगे, और अगर सैड टू है तो कहाँ चेंज होगा। और चेंजमेंट होता है कामा, और इन्वर्टेड कामा होता है बेटा, इसे कहाँ बदलेंगे, लेकिन ये समझते हैं। तो सैड होता है, इसे क्या करते हैं, सैड का सैड ही रहता है। जो सैड टू होता है, आपको ध्यान देना है, इसे कर देते हैं टोल्ड, टोल्ड बदल देते हैं ना। और जो कामा, इन्वर्टेड कामा, इसे हटाना पड़ता है, चिन्ह हट जाते हैं। ये चिन्ह केवल डायरेक्ट स्विच में आते हैं, और जब भी हम इसका इनडायरेक्ट स्विच बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाले चिन्ह उठाना पड़ता है। इसकी जगह पे एक वर्ड आता है दैट। ये कब आता है, जो हमारा टेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तब केवल, है ना। ये तीन बदलाव ये हो गए। आपको सेट को सेट रखना है, केवल सेट टू का टोल्ड कर देना है, और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा के उसके स्थान पर आपको दैट लगाना है कि नहीं। आपने तीन तरह बदलाव करना सीख लिए। इसके बाद में चौथा बदलाव होता है, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा वो होता है पर्सन। पर्सन थोड़ा समझ लो आप, पर्सन क्या होता है समझा तो आपको समझना है, केवल पर्सन पहले समझना है। पर्सन क्या होता है, पर्सन होते हैं तीन तरह के। कितने होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा वाला टाइप होता है सेकेंड पर्सन, तीसरा टाइप होता है थर्ड पर्सन। इसे याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि जो दूसरा है सेकंड पर, तीसरा थर्ड हो जाएगा, पहला फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। होते क्या है वो आपको याद रखना है। आपको
फर्स्ट पर्सन बेटा आता है कहने वाला है, जो स्पीकर होता है। अच्छा आई और वी, यहाँ पे प्रोनाउन में मैंने लिखाया था आपका आई और बी, है कि नहीं। सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला, जो लिसनर होता है, यू। और थर्ड, चलो जल्दी जाओ बेटा। थर्ड पर्सन में आई बी यू के अलावा जो भी होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, आई बी के अलावा जो भी होता है वो सारा होता है थर्ड पर्सन। इसमें क्या आता है, इसमें हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया दे, हो गया किसी का भी नाम हो गया, कोई भी हो गया, बॉय हो गया, डॉग हो गया, एनीथिंग। इसमें थर्ड पर्सन में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट में आई बी आता है, सेकेंड में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, किसी का नाम, कोई जानवर है मान लो, है कि नहीं, वो सारे इसमें आते हैं। अब इनको ना अगर ये हमारे आते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो इन्हें बदलना पड़ता है। बदलते कैसे वो देख लें आप लोग, है ना। एक फार्मूला होता है इसका, फार्मूला होता है इसे यस ओ एन वाई 1 2 3। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, बताएं क्या चीज़ है। ये वन का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन क्या आता है हमारा, आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या आता है, वो इसलिए यू आता है। और थर्ड में आई वी और यू के अलावा जो भी है, आई वी यू के अलावा जो भी आता है सारा थर्ड पर्सन होता है। एग्जाम्पल ही सी इट कर लो आप। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, एनीथिंग, कुछ भी हो जाएगा सारा। अब समझ गए आप, ये फर्स्ट पर्सन होता है, टू का मतलब सेकंड पर्सन होता है, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन होता है। अब ऊपर वाला मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, वो का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। इसका मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा, मैंने बताया था आपको, जो रिपोर्टिंग वर्ड्स पहले आता है सब्जेक्ट होता है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और नो का मतलब एनसी, मैंने बताया था आपको, नो चेंज। ऐसे बदलते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ठीक बेटा, तो गाइस हम लोग देखते हैं ना, जैसे मैंने बोला आई said to him, you are writing, ठीक। हमारा ये वाक्य मान लो, हमारा वाक्य आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। तो समझे, अब सारे रूल अप्लाई करेंगे बेटा, समझते हैं सारे। दोबारा फिर से एक बार देख लो, एक बार बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ आपको मैं। आई सेड टू हिम से क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला रहेगा। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंदे उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, ये सेड टू बेटा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। आई क्या है, सब्जेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, काम ये हटेगा क्या आएगा, दैट। यू क्या है यहाँ पे, यू है बेटा पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। यू आर राइटिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा। कोई दिक्कत, क्या करते हैं सुनो, सस्टेल करता है ना, कर्ता को उतार लेते हैं, ऐसे ही आगे बंद करके उतार लिया। आई कर लिया, ये सेट को क्या करते हैं, टोल्ड। ये हमारा क्या हो गया, पहला मतलब हो गया, नहीं हो गया, समझ गया आपको बेटा। हिम को उतार लिया, वैसे ही दूसरा बदलाव करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो क्या आता है, दैट। ये हो गया अपना दूसरा बदलाव, कोई दिक्कत। तीसरा यू है ना, इसे बदलते हैं, ये होता है पर्सन। आपको बताया था मैंने, यू कौन सा पर्सन होता है, यू होता है सेकेंड पर्सन। समझा तो आपको, दोबारा देख लो आपको। जैसे मैंने यहाँ बोला, आपको समझ नहीं आ रहा, बोला फार्मूला अप्लाई कर दें आप, फार्मूला अप्लाई करें तुरंत ही, एस ओ एन 1 2 3। तो टू का मतलब यू क्या है बेटा, सेकेंड पर्सन है, वो मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग पर भाई। इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यूज होता है ना बेटा, ये सेकेंड पर्सन होता है, इसलिए ये जाएगा ऑब्जेक्ट में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम है। और क्या करते हैं, तो दैट लगाते हैं, तो कोई बात शुरू करते हैं तो हिम का सब्जेक्ट आएगा, ना कि हिम आएगा। तो यहाँ पे इसका क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट। हिम होता है ऑब्जेक्ट एक्चुअली, है कि नहीं। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तब क्या आ जाएगा, ही। ये हमारा तीसरा बदलाव हो गया, कोई दिक्कत है। इसके बाद में यहाँ पाया यू आर राइटिंग,
ये टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था, हाँ, प्रेजेंट वाले सारे कहाँ जाते हैं, पास्ट में जाते हैं अपने समानांतर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में सेकंड दो होती है बाद में, क्योंकि ये ही एक क्वेश्चन होता है तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं, बाद हो जाएगा। दैट ही वाज राइटिंग। सुनना है नहीं है, कोई परेशानी दिक्कत किसी को भी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सारे आपने बताना करना आप, ठीक है। 2-3 काम समझा दो, फिर आपने आप करना आपको बिठाओ विषय में, ठीक। तो गाइस हम लोग करने वाले हैं, अपने एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो ध्यान दें आप लोग। देखो ये सी है करता हमारा, इसे मैंने उतार लिया। सेट को क्या करेंगे बोलो, आप बोलो, टोल्ड, वेरी गुड। ये मैंने उतार लिया, ये हमारा पहला बदलाव हो गया। कामा इन्वर्ट कामा हटेगा, क्या आएगा, दैट आएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आई है सबसे पहले बड़ा परेशान है आपको, आई है क्या चीज, आई प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट क्या होता है, कहने वाला। सी सेड टू मी, करने काम करने वाला करता होता है, किसने कहा, उसने कहा, तो सी से हो गया। तो आई को अब कहाँ बदलोगे आप, सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, अपना सब्जेक्ट ही आता है ना। आपको दूसरा बदलाव हो गया, तीसरा सी बदलाव हो गया। आप सोचो, बताओ मुझे, आई राइट अ लेटर, कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अब इसका इंडेफिनिट बनाओ तो क्या करोगे आप, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या करते हैं उसमें, I wrote, ये सेकंड फॉर्म आती है ना, तो मैं क्या करूंगा, I wrote सी रोट a letter. और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, मार्क बना हुआ है, वो हट जाता है, फुल स्टॉप आएगा। किसी कोई दिक्कत है, इतना आसान होता है। अब आप लोग खुद बोलोगे, कैसे बनेगा ये, He told एक आराम आराम से, him टोल्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट आ गया, ही कैसे आया, यू होता है सेकेंड पर्सन, इसे बदलोगे कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में, तो इसका ही हो जाता है सब्जेक्ट, वेरी गुड। कैसे आया, कैन का कुड होता है, बहुत बढ़िया। और इसका क्या करें, कोई दिक्कत है, कितने आसान है, बस ये होता है, ठीक काट दो। तो गाइस आपने सीखा, हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। टेस्ट लेते हैं आपका, कितना आप कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला हमारा वाक्य है, आई सेड टू हर यू मे सिट, है ना। तो आपको बोलना है अपने आप बोल पाओगे, बोलो कैसे, क्या हो जाएगा, बोल हमें आप बोल दिखाओ, बोले ऐसे बोलना, बोले कभी समझ नहीं आ रहा, ऐसे सुनना होता है, ऐसे बोलो, मतलब सुनने वाला पागल बेहोश हो जाएगा। ऐसा मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप लोग ध्यान सुनो बेटा, आप बताएं, मैं बताऊंगा नहीं। आई का सेट टू क्या हो जाएगा, करा दे रहा हूँ, आई का आई हो जाएगा, सेट टू का बेटा टोल्ड, आई का हर रहेगा। यहाँ क्या करूँ मैं, दैट, वेरी गुड। यहाँ पे सी कैसे आएगा, यस सी, राइट, वेरी गुड, फुल स्टॉप, बहुत बढ़िया। अगला बताओ आप, सी, वेरी गुड, टोल्ड होगा इसका, मी का क्या करूँ इसका, दैट, बहुत बढ़िया। आई को सी कैसे आया, आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हेड कैसे आएगा, हाँ, प्रेजेंट वाला सारा पास्ट में जाता है, तो हेड हो गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा स्लो बोले आप लोग बेटा, बहुत बढ़िया। आई कैसे आ गया यहाँ पे, वेरी गुड, आई आ गया, गुड क्यों लगाओ यहाँ पे, पार्ट जाता, वेरी गुड, बस फुल स्टॉप, कितना आसान, कोई दिक्कत है, बस पढ़ दो।